बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। आरव अपने छोटे से किराए के फ्लैट में बैठा सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाता हुआ अपने फोन को घूर रहा था। 3 साल, पूरे 3 साल हो गए थे उसे सीमा से तलाक हुए, लेकिन आज भी उसका नंबर उसकी कांटेक्ट लिस्ट में था। देखता हूं कैसी चल रही है, राजकुमारी, आरव ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा और फोन उठाया। कल रात उसके दोस्त राज ने बताया था कि सीमा की दूसरी शादी हो गई है किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे से। आरव के दिल में एक अजीब सी चुभन हुई थी। ये सुनकर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अधूरी सी तसल्ली। वो जानता था कि सीमा कैसी थी, घमंडी, अहंकारी, खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने वाली। जब उनकी शादी हुई थी तब आरव एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क था। सीमा को उम्मीद थी कि शादी के बाद वो बड़ी गाड़ियों में घूमेगी, महंगे मॉल में शॉपिंग करेगी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। 6 महीने, बस 6 महीने में उसने तलाक की अर्जी दे दी थी। तुम कभी कुछ नहीं बन सकते आरव, सीमा ने उस दिन कोर्ट के बाहर कहा था। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती जहां महीने के आखिर में पैसों की टेंशन हो। आज आरव की हालत बदल चुकी थी। पिछले 2 सालों में उसने अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया था जो डिजिटल मार्केटिंग का काम करता था। अच्छे पैसे आने लगे थे, लेकिन उसके मन में कहीं एक कसक थी सीमा को दिखाने की, उसे ये बताने की कि वो गलत थी। अगले दिन शाम को आरव अपनी गाड़ी में बैठकर सीमा के नए घर की तरफ निकला। राज ने पता बता दिया था, सिविल लाइंस का इलाका, बड़ा बंगला। आरव ने सोचा कि बस एक बार देख लेगा कैसे रह रही है अपनी रानी साहिबा। जब वो बंगले के सामने पहुंचा तो देखा कि गेट खुला था, कुछ मजदूर अंदर काम कर रहे थे। आरव ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। लॉन में पानी के फव्वारे थे, संगमरमर के फर्श पर रोशनी की चमक थी। क्या चाहिए, एक तेज आवाज आई। आरव ने मुड़कर देखा, सीमा सामने खड़ी थी, वैसे ही खूबसूरत, वैसे ही घमंडी मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों में थकान भी। मैं बस, आरव ने कहना शुरू किया। तुम यहां क्या कर रहे हो? सीमा का स्वर कठोर था। शादी की बधाई देना हो या दिखाने आए हो कि अब तुम्हारे पास पैसे हैं? आरव चुप रहा। देखो आरव, मैंने अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली है, सीमा ने अपने बाल संवारते हुए कहा। मेरे पति राजेश बहुत अमीर है, उनके पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। तुमसे तो बेहतर ही है। मैं कुछ बोलने नहीं आया था, आरव ने धीरे से कहा। बस सोचा था। कि क्या सोचा था? सीमा ने घमंड से कहा कि मैं तुम्हें याद करूंगी, कि मुझे पछतावा होगा, भूल जाओ। और आरव, मैं खुश हूं, बहुत खुश। लेकिन तभी अंदर से एक बुजुर्ग महिला की आवाज आई, सीमा, ये बर्तन अभी तक क्यों नहीं धुले? सीमा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने झटके से आरव की तरफ देखा। आरव समझ गया, सास की सेवा करनी पड़ती है। उसने धीरे से पूछा, चले जाओ यहां से। सीमा ने आंखों में गुस्सा लेकर कहा, तुम्हें कोई मतलब नहीं मेरी जिंदगी से। सीमा अंदर से फिर आवाज आई, मेहमान आए हैं, चाय बना ला जल्दी। आरव ने सीमा को देखा। वो जो लड़की कभी घर में झाड़ू तक नहीं लगा दी थी, आज किसी की नौकरानी बनकर खड़ी थी। पैसा सब कुछ नहीं होता, आरव ने कहा और मुड़ने लगा को सीमा की आवाज कांप रही थी। तुम समझोगे नहीं, यहाँ सब अलग है। आरव रुक गया। उसने पलटकर देखा तो सीमा की आंखों में आंसू थे। मैंने गलती की, आरव, सीमा ने धीरे से कहा। मैंने सिर्फ पैसे देखे, इंसान नहीं देखा। राजेश, वो रोज शराब पीते हैं। उनकी माँ वो मुझसे नौकरों जैसा काम करवाती है। आरव के मन में तूफान उठा। वो क्या करे? खुश हूं कि सीमा को सजा मिल गई, या दुखी हो कि जिसे वो कभी प्यार करता था वो आज टूट चुकी है। आरव कुछ देर तक सीमा को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अब भी वही घमंड की झलक थी, जैसे वो अपनी गलती मान तो रही हो, लेकिन दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही हो। मुझे अफसोस है सीमा, आरव ने कहा, लेकिन ये तुम्हारी पसंद थी। पसंद? सीमा ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। तुम क्या जानो आरव की एक लड़की को समाज में कैसी जिंदगी चाहिए होती है। तुम्हारे साथ रहती तो लोग क्या कहते कि देखो वो लड़की जो छोटे से फ्लैट में रहती है। तो अब खुश होना? आरव ने पूछा। बड़ा बंगला मिला, अमीर पति में। सीमा अंदर से फिर तेज आवाज आई, ये खरी बातें कर रहे बाहर, औरत की इज्जत नहीं है क्या? सीमा की सांस बाहर आई। 7 साल की उम्र, सख्त चेहरा, हाथ में छड़ी। ये कौन है? सास ने आरव को देखकर पूछा। वो सोफे का सामान दिखाने आया है। सीमा ने झूठ बोला। अच्छा तो दिखाओ जल्दी, सास ने कहा। और सीमा, तू जा, राजेश के कपड़े प्रेस करने हैं। सीमा ने
एक बार आरव की तरफ देखा और सिर झुकाकर अंदर चली गई। आरव को लगा जैसे उसने किसी पिंजरे में बंद चिड़िया को देखा हो। सांस अंदर चली गई तो आरव वही खड़ा रहा। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या वो सीमा की मदद करे? क्या उसे इस नरक से निकाले? लेकिन फिर उसे याद आया कि सीमा ने खुद उसे कितना अपमानित किया था। वो जाने लगा, तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ा। मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा माली खड़ा था। साहब, आप सीमा जी के पुराने दोस्त हो? माली ने धीरे से पूछा। आरव चौंक गया। आपको कैसे पता? मैं सब देखता हूं। साहब, माली ने कहा, सीमा जी बहुत दुखी रहती है। राजेश साहब रात को शराब पीकर आते हैं और उनसे बुरा बर्ताव करते हैं। सास भी रुकिए। अरब ने कहा, मुझे इन सब से क्या मतलब? उसने खुद ये जिंदगी चुनी है। लेकिन साहब, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर सकता है, माली ने कहा। आरव बिना कुछ बोले चला गया, लेकिन रास्ते भर उसका मन अजीब सा था। एक तरफ उसे संतोष था कि सीमा को उसके घमंड की सजा मिल रही थी, दूसरी तरफ एक छोटी सी इंसानियत उसे कचोट रही थी। शाम को आरव अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मुझे माफ कर दो आरव, मैं गलत थी। आरव ने फोन एक तरफ रख दिया। अब माफी मांगने से क्या होगा, उसने सोचा। लेकिन रात को जब वो अपने फ्लैट में अकेला बैठा था, तब उसे सीमा की वो आखिर याद आई, वो टूटी हुई आंखें। उसने फिर से मैसेज खोलकर पढ़ा। अगली सुबह आरव फिर उस बंगले के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके मन में कोई बदला लेने की भावना नहीं थी। वो बस एक बार देखना चाहता था कि सीमा सच में कैसी है। गेट पर वही माली मिला। साहब, फिर आगे सीमा से मिलना है। आरव ने कहा, वो ऊपर की छत पर कपड़े सुखाने गई है। माली ने बताया। आरव अंदर गया। बंगला भले ही बड़ा था, लेकिन उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। सब कुछ ठंडा और बेजान लगता था। छत पर पहुंचा तो देखा सीमा कपड़े सुखा रही थी। उसके हाथों में चोट के निशान थे। सीमा, आरव ने आवाज दी। सीमा ने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। तुम फिर आ गए? तुमने मैसेज भेजा था, सीमा ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे। मैंने तुम्हारे साथ जो किया, छोड़ो उन बातों को। आरव ने कहा, बताओ सच में यहाँ क्या हो रहा है? सीमा की आंखों में फिर आंसू आ गए। तुम नहीं समझोगे आरव, मैंने सोचा था कि पैसा सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक कठपुतली हूं। राजेश मुझसे बात तक नहीं करते। उनकी मां मुझे नौकरानी समझती है। तो तलाक ले लो, आरव ने सीधे कहा। नहीं ले सकती, सीमा ने सिर हिलाया। मेरे माँ बाप का क्या होगा समाज में उनकी इस तो फिर भुगतो। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने खुद चुना था। सीमा रोने लगी। आरव का दिल पिघलने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानता था कि सीमा अब भी वही घमंडी लड़की है, बस हालात ने उसे तोड़ दिया है। मैं जा रहा हूं, आरव ने कहा और मुड़ गया। आरव 3 दिन तक सीमा के बारे में सोचता रहा। उसका काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। दिमाग बार बार उस छत की तरफ चला जाता था। सीमा रोती हुई खड़ी थी। चौथे दिन शाम को उसे फिर एक मैसेज आया, प्लीज मुझसे एक बार मिलो, बहुत जरूरी है। आरव ने जवाब नहीं दिया। लेकिन अगले दिन दोपहर को जब वो बाजार से गुजर रहा था, तो अचानक सड़क किनारे सीमा को देखा। वो अकेली खड़ी थी, हाथ में सब्जी का ठेला। आरव ने गाड़ी रोकी। तुम यहाँ अकेली? राजेश की माँ ने भेजा है सब्जी लेने, सीमा ने थके स्वर में कहा। ड्राइवर को छुट्टी दे दी क्योंकि मैं उन्हें काम करने के लिए चलो छोड़ देता हूँ, आरव ने कहा। सीमा हिचकिचाई, लेकिन फिर गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर दोनों खामोश रहे। तुम मुझसे नफरत करते हैं हो ना? सीमा ने अचानक पूछा। नहीं, आरव ने जवाब दिया। नफरत करने लायक तुम बची ही कहाँ हो? अब सीमा को लगा जैसे किसी ने तमाचा मार दिया। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन आरव मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हुई। गलती? आरव ने कड़वी हंसी हंसी। तुमने मुझे कचरा समझा था सीमा, कोर्ट के बाहर कहा था न कि मैं कभी कुछ नहीं बन सकता। आज मैं कुछ बन गया तो तुम्हें मेरी याद आई नहीं, ऐसा नहीं है। सीमा ने आंसू पोंछे। मुझे सच में एहसास हुआ है कि रिश्ते पैसों से नहीं बनते। गाड़ी बंगले के सामने रुकी। सीमा उतरने लगी तो आरव ने पूछा, एक बात बताओ, अगर आज मेरे पास पैसे नहीं होते फिर भी तुम माफी मांगती? सीमा रुक गई। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अंदर चली गई। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहता है, बदला, माफी, या फिर सिर्फ ये देखना
कि सीमा को उसके किए की सजा मिले। अगली सुबह आरव को एक अनजान नंबर से फोन आया। वही माली था। साहब, बहुत सीमा जी को अस्पताल ले जाना पड़ा। माली की आवाज कांप रही थी। आपने ही कहा था कुछ जरूरी हो तो फोन करना। क्या हुआ? आरव के मुंह से निकला। राजेश साहब ने कल रात शराब पीकर फिर से हाथ उठाया। मैडम सीढ़ियों से गिर गई। आरव का दिल जोर से धक्का। उसने तुरंत पता पूछा और अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल पहुंचा तो देखा सीमा के माथे पर पट्टी बंधी थी। राजेश और उनकी मां बाहर खड़े थे। आप कौन? राजेश ने पूछा। मैं सीमा का दोस्त। आरव ने कहा। दोस्त? राजेश ने शक भरी नजर से देखा। मेरी पत्नी के कोई दोस्त नहीं है। आरव अंदर घुसा। सीमा बिस्तर पर लेटी थी। उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम यहां कैसे? सीमा ने धीरे से पूछा। माली ने बताया। आरव ने कहा, यह क्या हो रहा है सीमा? तुम इस नरक में क्यों पड़ी हो? क्योंकि मैंने खुद से चुना था। सीमा ने कहा। तुम ठीक कहते थे। मैं घमंडी थी। मुझे लगता था पैसा ही सब कुछ है। समझ आया कि इज्जत और प्यार कितना कीमती है। तो निकलो यहां से। अरविंद ने कहा। कैसे निकलो? सीमा ने पूछा। कहां जाऊंगी? मेरे माँ बाप भी अब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बार तलाक समाज क्या कहेगा? तो क्या मरोगे यहाँ? आरव ने गुस्से से कहा। तभी राजेश अंदर आया। बहुत हो गई बातें, अब निकलो यहां से। ये मेरी पत्नी है। पत्नी होती तो मारते नहीं। आरव ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजेश ने आरव का कॉलर पकड़ लिया। आरव ने उसका हाथ झटक दिया। हिम्मत वो करते हैं जिनमें ताकत होती है। तुम तो सिर्फ शराब की बदबू है। राजेश ने मुक्का चलाने की कोशिश की, लेकिन आरव ने बचा लिया। तभी नर्स और सिक्योरिटी आ गई। आरव ने सीमा की तरफ देखा। फैसला तुम्हें करना है। या तो इसी आग में जलती रहे हो या फिर बाहर निकलो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम अब भी वही घमंडी लड़की हो। बस फर्क इतना है कि पहले पैसे का घमंड था, अब खुद को बेचारा समझने का घमंड है। ये कहकर अरब चला गया। सीमा वही रोती रह गई। उसे पता था आरव सही कह रहा था। वो अब भी अपने फैसले खुद नहीं ले पा रही थी। समाज का डर, मां बाप की चिंता, इज्जत का सवाल, सब बहाने थे। असल में वो अभी भी कायम थी। शाम को जब आरव अपने ऑफिस में बैठा था तो उसे एक मैसेज मिला। तुम सही कहते हो, मैं कायर हूं, लेकिन अब नहीं। मैंने तलाक की अर्जी भेज दी है। अब मैं अपनी जिंदगी खुद फिर से बनाएगी। थैंक यू आरव। मेरी आंखें खोलने के लिए। आरव ने मैसेज पढ़ा और मुस्कुरा दिया। शायद सीमा आखिरकार अपने घमंड से बाहर निकल पाएगी। अब आरव उसके साथ जीवन बिताना चाहता था क्योंकि उसे डर था कहीं सीमा फिर किसी मोड़ पर जाकर और किसी गलत रास्ते पर ना पहुंच जाए। सीमा उस गुलामी वाली जिंदगी से बाहर निकल रही थी। आरव ने सीमा को मिलने बुलाया। सीमा आई तो आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो नई शुरुआत करते हैं। सीमा मुस्कुराई और आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे ये हाथ छूट ना जाए। इसीलिए कहते हैं किसी सच्चे और अच्छे इंसान का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, जैसा कि सीमा ने किया। आपको क्या लगता है? आरव ने दूसरी बार सीमा को अपना कुछ गलत किया या सही? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बिंदास स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें।